मर्डर हो गया दिन दहाड़े। चल 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 चल, चल। ये फंस गया सी। मैं हार नहीं मानेगा साला। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गया बेटे। साला रील्स हम भी देखते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भैया भैया गांधीनगर किधर है? कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो अगर आपकी बॉडी आपको दे रही है तो उन्हें गलती से भी इग्नोर मत करना। सबसे पहले आंखों का फटकना। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि आंख फटकने का मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कभी कभार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, जिससे कि तुम हरी पत्ते वाली सब्जियों से पूरा कर सकते हो। और अगर तुम्हारे भी नाखून पर ये व्हाइट स्पॉट्स बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में जिंक की कमी है, जिससे कि पूरा करने के लिए तुम नट्स एंड सीड्स खा सकते हो। और अगर तुम्हें बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिर जॉइंट से झटकने की आवाज आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, जिससे कि तुम इन चीजों को खाकर आसानी से पूरा कर सकते हो। और आखिरी में हैंगनेस। अगर तुम्हारे भी नाखून के आसपास के चमड़े कुछ इस तरीके से उखड़ने लगे हैं तो उन्हें उखाड़ना तो गलती से भी मत, क्योंकि इससे तुम्हारी पूरी स्किन भी साफ हो सकती है। एक्चुअली में ये बायोटिन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की कमी से होते हैं, जिससे कि तुम इन चीजों को खाकर पूरा कर सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे, इन्हें उखाड़ना गलती से भी मत। कुछ ऐसे वार्निंग। घर ईंट से बना हुआ है, उसी तरह हमारा पूरा ब्रह्मांड 118 एलिमेंट से बना हुआ है। पर इन 118 के लिस्ट में जो 87 नंबर पे है ना, फ्रांसियम, इसके बारे में क्या बताऊं यार। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 30 ग्राम फ्रांसियम एग्जिस्ट करता है। लोहा अरबों किलो है, सोना लाखों किलो है, सारे एलिमेंट्स बहुत भरे पड़े हैं, फ्रांसियम सिर्फ 30 ग्राम। और इस 118 के लिस्ट में जो 84वां नंबर है, पोलोनियम, इसको द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इसका 1 मिलीग्राम यानी नमक के दाने जितना, 1 ग्राम नहीं 1 मिलीग्राम उतना अमाउंट आपके पास भी पोलोनियम रख दे कोई तो इंसान तुरंत गिर के मर जाएगा। और एक बात, हमने अभी मिलीग्राम की बात की, अगर 1 ग्राम रख दे यहाँ पे तो देखो रिसर्च ने क्या पाया है कि 1 ग्राम पोलोनियम 5 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिस तरह
मैंगो जूस पीने वाले हो जाऊं। सावधान, क्या आपको पता है इसे फैक्ट्रियों में कितने गंदे और हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले गर्म पानी के टैंक में चीनी को मिक्स कर लिया जाता है, फिर इसमें आम का गोदा डाला जाएगा, उसके बाद शरबत और दूध को भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इन प्लास्टिक के कैप्सूल से बोतलों को बनाया जाएगा, फिर इनको पानी के प्रेशर से साफ करके मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से जूस को इनके अंदर फील कर लिया जाएगा। अब बारी आती है ढक्कन लगाने की बोतलों पर। ढक्कन के बाद इनको आगे भेजकर लेबल को लगा लिया जाएगा। अब इनको गत्तों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मैंगो जूस पीने पता है तुम दिन की कितनी सिगरेट पी जाते हो? फूफू वाली नहीं, पॉल्यूशन वाली। देखो, हर एक स्टेट का, हर एक शहर का AQI होता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बताता है कि शहर में पॉल्यूशन कितना है। अब पॉल्यूशन की बात हो और दिल्ली का नाम ना है, जैसे दिल्ली का AQI लगभग 385 है, तो अगर तुम वहाँ की हवा में सांस ले रहे हो, मतलब तुम रोजाना 21 सिगरेट पी रहे हो। बताओ मम्मी को। मुंबई में 2 सिगरेट रोजाना पी रहे हो, जयपुर में 10, यूपी में 1, बिहार में 8। इतना पॉल्यूशन है। क्यों हिला डाला ना? ये चीज तुम भी पता कर सकते हो अपने शहर के लिए। बस तुम्हें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्च करना है और फिर पहली वाली वेबसाइट के अंदर जाके इस लिंक पे क्लिक करना, तो यहाँ से तुम्हें अपने शहर का AQI मिल जाएगा और फिर AQI टू सिगरेट कैलकुलेट करके तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम दिन की कितनी सिगरेट पी जाते हो पॉल्यूशन की वजह से। क्या तुम्हें पता है तुम दिन मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, चल वरना बहुत मारूंगा। तेरा नाम क्या है? अंश। मेरे से दोस्ती करेगा? हाँ। तू गया, देखते हैं। ओए सुनो, सर आ रहे हैं। ओ तेरी क्या हुआ? अरे यार, मुझसे डस्टर टूट गया। ये डस्टर किसने तोड़ा है क्लासरूम का? सर, वो मुझसे गलती से टूट गया था, सॉरी। बेटा ध्यान से, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है। तू मेरा पक्का दोस्त है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ? आज तो मेरा लंच घर रह गया। ओए, आज मैं तेरे लिए भी टिफिन लाया हूँ, आ दोनों साथ में करेंगे। बच्चों, आप सब पास हो चुके हो और आज आपका स्कूल में आखिरी दिन है। आखिरी दिन? जो तुम ना हो, मैं 2026 में दुनिया खत्म नहीं हो रही है, बल्कि 2036 में हो रही है। बताता हूँ ऐसा क्यों। एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरेगा अप्रैल 13, 2019 को। हमारे सैटेलाइट जहाँ पे धरती के आसपास घूमते हैं, उससे भी नीचे आ जाएगा ये एस्टेरॉयड। अब यहाँ पर एक मजेदार सी चीज है, एक स्पेसिफिक धरती का एरिया जिसे कहते हैं की होल, जो कि धरती के ऊपर बस एक 800 मीटर डायमीटर का एरिया है। तो बात यह है कि अगर वो एस्टेरॉयड वहाँ से क्रॉस हुआ की होल से, तो फिर उसका पाथ ऐसा बन जाएगा कि नेक्स्ट 7 साल बाद जब वो वापस घूम के आएगा 36 में, तब वो धरती को पूरी हिट कर देगा और उस हिट से जो अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है वो पूरा तबाह हो जाएगा। यानी क्या 2036 में अमेरिका खत्म? ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि उस 800 मीटर के की होल से ही वो एस्टेरॉयड गुजरेगा। इसके चांस बहुत कम है, लेस देन 1%। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में 1% भी बहुत होता है। लेकिन अगर उसे पास हुआ तो फिर नासा प्लान बनाएगा एस्टेरॉयड को बीच स्पेस में ही तोड़ने का। एस्टेरॉयड ब्रेकिंग स्पेसशिप्स रेडी रखेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। 2026 में लागे Italy की में 5 cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, लखाने पे, I'm a motherfucking millionaire. Foreign degrees, मोटे dinars, I get dirty money, super buzz, diarrhea, करदारी care. I'm a motherfucking millionaire. Italy की में 5 cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, लखाने पे, I'm a motherfucking millionaire. इसका तो हाथ नहीं है। अरे ओ बालक, हम तुम सबको लेने आए हैं। लेकिन यमराज जी, हम लोग तो जिंदा हैं। हमको ऊपर से ऑर्डर आया है, जो भी मोए मोए पे वीडियो बनाएगा उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। कोई ढंग का कंटेंट बनाओ यार, खाली मोए मोए मोए। क्या है इस मोए में? सॉरी यमराज जी, आज के बाद हम लोग मोए मोए पे वीडियो नहीं बनाएंगे, हमको माफ कर दो। चलो ठीक है, आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। कोई ढंग का कंटेंट बनाओ। ठीक है यमराज जी। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। अरे ये तो उड़ ही नहीं पा रहा है। फिर से मोए मोए, तेरी तो और तुम सबको एक बात बोलना चाहते हैं, खाली मोए मोए वीडियो को लाइक क्या करते हैं? डोंट लाइक मोए मोए वीडियो, लाइक खाली ये वाला वीडियो। बाय बाय।